प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप भी कर रहे हो PTT एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। आज की क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले हैं। अगर आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना है ना, तो इन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के चले जाना। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है आने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि थेवा किला किस जिले के प्रसिद्ध है। थेवा किला किस जिले के प्रसिद्ध? आपके जयपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, ये आपके डूंगरपुर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्यों जी, थेवा किला का संबंध हमारे प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ जिले से रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी से रहेगा। यहाँ पे याद करिएगा, थेवा किला आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि थेवा किला किस परिवार के प्रसिद्ध है, तो थेवा किला सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपके प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि जल दुर्ग स्थित है। सबसे पहले आपको बताना है कि जल दुर्ग है कौन सा। तो जल दुर्ग आपका कौन सा है? कि आपका घाघरान का दुर्ग है। जो क्या है कि जल दुर्ग है। कौन सा? घाघरान का दुर्ग है। और है कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में। कहाँ पे? घाघरान का दुर्ग है कहाँ पर? झालावाड़ में। दो चीज आपको याद करनी है। इसके बाद आपको बताना है कि घाघरान का जो दुर्ग है, ये आपके किन नदियों के संगम पर है। तो चंबल नदी पर है, गंभीरी नदी पर है, पिछोला नदी पर है, या काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, घाघरान एक जल दुर्ग के सनी आता और घाघरान आपके काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। यानी कि आपका डी ऑप्शन बता रहे ना। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बताएंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपके 26 जनवरी, 23 मार्च, 15 अगस्त या आपके 25 दिसंबर को। दोस्तों एग्जाम नर का फेवरेट प्रश्न है। अगर आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना ना, आज की क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना। चलो बताओ कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता। तो राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता? राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आपके पंजाब से। जल्दी जल्दी सभी आंसर दो। क्यों जी, हमारा जो राजस्थान है ना, हमारा राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ है? 5 राज्यों के साथ क्या होता? सीमा बनाता, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया 5 के साथ तो बना था, लेकिन ये आपको लंबी सीमा किसके साथ बना था? तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने बना था, यानी आपको क्या बता रहा है, एमपी के साथ कितने बना था? तो सभी विद्यार्थियों को बताना चाहिए 1600 किलोमीटर। कितने बना था? 1600 किलोमीटर बना था, जो कि आपसे सबसे लंबी लगा था। इसके बाद ही पंजाब के साथ लगा था 89 किलोमीटर। कितने? 89 है आपके पंजाब के साथ है, और सर्वाधिक आपके 1600 किलोमीटर है एमपी के साथ लगा था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन सभी का सही है। चलो दोस्तों, मैं आपको सभी को रोजाना क्लास लेकर आता हूँ। क्लास का टाइम नोट कर लो। क्लास आपको सभी विद्यार्थी पता होना चाहिए कब आती है। तो सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास नियमित रूप से आती है। चलो बताओ कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर है, 1720 मीटर है, 1070 किलोमीटर है, सॉरी 1070 मीटर है, या 1622 मीटर। बताओ कि गुरु शिखर की ऊंचाई की बात की जाए, गुरु शिखर जो है ये आपके माउंट आबू सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 1722 मीटर। कितने है? 1722 मीटर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। काले बंगाई की खोज का श्रेय जाता है। काले बंगाई की खोज का श्रेय जाता है बताएगा राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष, गोपीनाथ शर्मा, आरसी अग्रवाल। जल्दी जल्दी आंसर दो। काली बंगाई की खोज का श्रेय जाता है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देगा। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा।
बिल्कुल सही है, सभी का कमेंट आ रहा। अमलानंद घोष को लग दो, किसे लग दो? अमलानंद घोष को लग दो। ऑप्शन नंबर आपका बी बताने लिखा, सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदे राज्य की, चोल राज्य की या आपके अजुनैन राज्य की। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लो। अगर आपको अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना ना, ये क्लास पूरे में से पूरी देख लीजिएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। तो विराट प्राचीन काल में जो राजधानी था ना, किसके था? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। किरोजी मत्स्य की था। किसके था? मत्स्य की था। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो कि थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है रोहिड़ा, सागवान, खेतड़ी या आपके बबूल को। कि थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता? जले जले सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो कि थार का कल्पवृक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। और थार का जो कल्पवृक्ष है ना, ये गुरुजी खेजड़ी को कहते हैं। और खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा मिला था 1983 को। कब मिला था? 1983 को खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा मिला था। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे? बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे? आपके सिख, मनसा, मेव या आपके धाकड़? जले जले सभी विद्यार्थी आंसर दो कि बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे? तो धाकड़ जाति के थे। किसके थे? धाकड़ जाति। धाकड़ जो जाति थे ना, वह सर्वाधिक इस आंदोलन में भाग लिया था। बात की जाए बिजोलिया का आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक आपका बिजोलिया का आंदोलन चला था, जो आपके सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, संघ सभा की स्थापना किसने की? संघ सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, भूरेलाल बिहार ने, गोविंद गिरी ने। भाई जल्दी जल्दी आंसर दो कि संघ सभा की स्थापना किसने की थी? तो गुरुजी यहाँ पर बात की जाए, गोविंद गुरु जो थे ना, उन्होंने संघ सभा की स्थापना की थी। यानी कि आपका डी ऑप्शन से रहेगा। अगर आप रोजाना क्लास देखना चाहते हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आप प्रेस करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमारी क्लास का टाइम है सुबह को 7 बजे। चलो प्रश्न आपके सामने कि मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है कहाँ का दृष्टि होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप का दृष्टि होता है, जल्दी से बताएगा। उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में, जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में या कि सिरोही के सीमावर्ती क्षेत्र में। केरोजे मारवाड़ की बात की जा रही है और मारवाड़ का संबंध आपके जोधपुर से रहेगा, यानी जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से रहेगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है से बताने वाले का सही। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार आपका अमूल्य लाइक जरूर से करेगा, ताकि एक मोटिवेशन है मेरे साथ भी बना रहे। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, पिछवाई के चित्रण का मुख्य विशेष है। पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों से लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला या युद्ध संप्रसंग। के पिछवाई कला का संबंध गुरुजी श्री कृष्ण की लीला से रहेगा। किससे रहेगा? श्री कृष्ण के बाल लीला से रहेगा मेरे भाई। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है से बताने वाले का सभी का से। अगर आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना ना, इस चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब करके घंटे का बटन को प्रेस करेगा, ताकि यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न आपके सामने आज का, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है खींचन में, कोसा में, पुष्कर में या आपके नागौर में। कि कुरंजा पक्षी विहार आपके कहाँ पे स्थित है? तो कुरंजा पक्षी विहार की बात की जा रही है, जो कि आपके खींचन में। कहाँ रहेगा? जो कि आपके खींचन में रहेगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगर आप भी बता रहा तो यहाँ पे सही कमेंट करो। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार लगाएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि राजस्थान के वह जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों बात की जाए कर्क रेखा की लंबाई हमारे राजस्थान में 26 किलोमीटर है। और ये आपके किस किस जिले से गुजरती है? तो आपके डूंगरपुर से गुजरती है। कहाँ से? डूंगरपुर से गुजरती है। इसके साथ में एक नंबर आपका डूंगरपुर है, दूसरे नंबर में आपका कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, यानी कि आपके डूंगरपुर से 1 किलोमीटर गुजरती है। कितने? 1 किलोमीटर गुजरती है। बांसवाड़ा से आपके 25 किलोमीटर गुजरती है। ठीक है ना? और हमारे राजस्थान से कुल कर्क रेखा लंबाई है 26 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन आपके सी बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो
अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे क्या पूछा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था इलाहाबाद है, जलालाबाद है, खिजराबाद है या आपके नसीराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे और काफी अच्छा है, सभी के आंसर भी आ रहे, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर बात की जा रही है। चलो बताओ, वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों का आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था। क्यों जी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 पर अधिकार किया था और उन्होंने खिजराबाद नाम दिया था। क्या नाम दिया था, खिजराबाद नाम दिया था। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है सी ऑप्शन बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। दोस्तों याद रहे, आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले, 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। बताएंगे सभी विद्यार्थी, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दे दो। वासुदेव है, अर्णराज है, सोमेश्वर है या के पृथ्वीराज थे कि चौहान राजवंश का संस्थापक शासन की बात की जा रही है, जो कि सभी विद्यार्थी का आंसर है वासुदेव को लॉक दो। किसे लॉक दो, वासुदेव को लॉक दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है कहाँ पे स्थित है, आपके बांसवाड़ा, जयपुर है, उदयपुर है या आपके राजसमंद में। कि त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है ना, ये आपके कहाँ पर है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे कि जो बांसवाड़ा में, और इसी बांसवाड़ा को राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बांसवाड़ा को राजस्थान के 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न पूछा कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है, आपके पुष्कर है, कोलायत है, घुगामेड़ी या आपके मुक्काम में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे, कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर आ रहे, कपिल मुनि का मेला गुरुजी कोलायत में लगता है। कहाँ पे लगता है कपिल मुनि का मेला, आपके कोलायत है, बीकानेर में लगता है। कहाँ पे लगता है, कोलायत है, बीकानेर में लगता है। ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक दो। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, तेमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है। तेमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है, आपके सिर पर है, हाथों पर है, गले पर है या आपके भुजाओं पर है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि तेमड़िया नामक एक प्रकार का आभूषण था जो है कि आपके गले पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता, गले पर पहना जाता। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न है कि लांगुरिया लोकगीत है। बताएगा कि लांगुरिया लोकगीत है, एक विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम का गीत है या आपके भक्ति का गीत है। बात की जाए लांगुरिया गीत है, लांगुरिया गीत है सबसे पहले याद होना चाहिए मीणा जनजाति के द्वारा गाया जाता है और यह एक प्रकार का भक्ति गीत है। किस प्रकार का भक्ति गीत है, जो कि आपके कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। कहाँ पर है, कैला देवी के मंदिर पर। कैला देवी का मंदिर अगर आपसे पूछे तो कैला देवी का मंदिर आपके करौली में। कहाँ पर है, करौली में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीज अजमेर है, तिजारा अलवर है, सेवर भरतपुर है या सिमलियावाड़ा में। कि सरसों अनुसंधान केंद्र तो गुरुजी आपके सेवर है और सेवर आपके भरतपुर में। कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर से बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आप भी से बता रहे हो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रहे, इस तरह के प्रश्न आपके रीट एग्जाम में तक पूछे जा रहे हैं, तो याद रहे बीएसटीसी का एग्जाम है और पीटीटी एग्जाम है दोस्तों, यह प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। वादा रहा, अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, लाखेरी, वो लाखेरी आपके कहाँ पर है, बूंदी में। कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में। ऑप्शन आपका बी बताने वाले का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न है, मदिल एक प्रकार का है। मदिल एक प्रकार का क्या है, संगीतक यंत्र है, एक आभूषण का नाम है, पगड़ी का नाम है, एक लोक संगीत है। यह आज का होमवर्क है दोस्तों। मैं आपके लिए रोजाना एक क्वेश्चन होमवर्क रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 लगा करे, इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिएगा। यह आप सभी विद्यार्थी के लिए होमवर्क है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि गोडवाड़ी बोली कहाँ क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम है 2025 की तैयारी, चाहे आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम है 2025 की तैयारी,
अगर आपको पहले बार में बीएसटीसी या पीटीटी में से किसी भी एग्जाम में आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना ना, तो मैंने आपके लिए एक 5,000 ऑप्शन का ई बुक तैयार कर दिया। क्या है दोस्तों, मैंने आपके लिए एक 5,000 ऑप्शन का ई बुक तैयार कर दिया। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, आपका सपना पूरा करना, तो दोस्तों ये 5,000 ऑप्शन का ई बुक पढ़ के रहे, आप 100% मेरी गारंटी है आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 5,000 ऑप्शन का ई बुक एक बार जरूर से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये ई बुक कहाँ मिलेगा, इस ई बुक आपको नाम मात्र का शुल्क लगने वाला कितना 99 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। इसका मिलेंगे कहाँ पर है, तो नंबर नोट करो 63, नंबर आप सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट कर लो कि 6367 है 25 है 6234। नंबर देखिएगा 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है, पेमेंट करना है। फोन पे चाहे गूगल पे चाहे पेटीएम के माध्यम से आपको इससे नंबर से पेमेंट करके आपको इससे नंबर पे क्या करना, उस पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारे फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है। इसी पे पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 5,000 ई बुक मिल जाएगी। और मेरा वादा रहा, अगर आपने ई बुक पढ़ के एग्जाम देने चले गए तो आपका 100% गारंटी आपका सिलेक्शन पक्का। तो इंतजार किस बात का, अभी से परचेज करके पढ़ने लग जाएगा। अभी आपके पास समय बचा हुआ, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। वादा रहा मेरा, जो विद्यार्थी से पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो एक बार आपको इसे जरूर से पढ़ना पड़ेगा। चलो गोडवारी बोले कि यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आप सभी विद्यार्थियों को सही कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे बता रहे सिरोही को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, सिरोही को लॉक कर दो। सिरोही जो बता रहे ना, सिरोही बताने का सभी का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है, होराट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, मेवाड़ का पठार है, या आपका उपरमाल का पठार है। तो बिल्कुल सही बता रहे सभी का। यहाँ पे कमेंट आ रहा, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, भूराट का पठार बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या आपके विग्रहराज ने। बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। अजयराज ने, किसने, अजयराज ने। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ के रहने वाले थे। तो सबसे को पता होना चाहिए वो डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे, डूंगरपुर के थे। लेकिन है डूंगरपुर में कहाँ के थे, तो रास्तापाल गांव के थे। यानी कि आपका सी ऑप्शन से अपने अध्यापक के लिए क्या कर दे, अपने प्राणों को आहुति दे दे। मैं आपको सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ, आप सिर्फ लाइक कर दो। आपको अपने प्राण नहीं गंवाने, लाइक करना है और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना सा काम आपको मेरे लिए करना है। चलो अगला प्रश्न है, किसके समर्थन में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके समर्थन में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। यहाँ पे सभी के आंसर है। केरो जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप एक को लिख दो, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह कौन सी है। बताएंगे 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ है, रियासत कौन से थे। आपके सिरोही, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, या आपके अलवर है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, प्रतापगढ़। ऑप्शन आपका से बताने वाले का सही है। चलेगा अगला प्रश्न है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी, या के मारवाड़। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था भाई। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही बता रहे, किशनगढ़। जो विद्यार्थी यहाँ पर है किशनगढ़ कमेंट करे ना, किशनगढ़ कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न है कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। नाथपंथी, विष्णुई, रामसनी पंथी, या आपके निम्बार्क पंथी। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते भाई। काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विष्णुई है। 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन थे, विष्णुई कहलाते। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। शांतिलाल चपलौत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्जा, सुमित्रा सिंह। दोस्तों चलो आंसर दो। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट बता रहे कि नरोत्तम लाल जोशी के लॉक दो। ऑप्शन आप भी बताने वाले का सबका सही है।
अगला ऑप्शन है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से या किस जिले से संबंधित है? सांगानेर, पाली, बालोतरा या आपके बाड़मेर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 1 स्टार नहीं लगाओगे, इसे आप 2 स्टार लगाएगा, साथ में वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न आपके BST से एग्जाम रिपीट होता है, ठीक है ना। बालोतरा ऑप्शन आपका सी कमेंट करे ना, सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन है 17वीं शताब्दी के रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे? गरीबदास है, दुर्गाहाड़ा, रणछोड़ भट्ट है या आपके केशवदास? तो यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा, कमेंट रहेगा बिल्कुल सी ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के में प्रयत्न किए गए थे? बिल्कुल आपका शिवाजी सिंह। इससे पहले अभी तक क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा। और 5000 का बुक अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो याद है दोस्तों, ये 5000 का बुक आप अभी से परचेज करके पढ़ने लग जाएगा। समय आपके पास काफ़ी है, सिलेक्शन की 100% गारंटी, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे स्क्रीन में दिए हुए, इसी पे 99 रुपये का पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 है या 45? इसका आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।